सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बार हमने वापस से बनाई थी एक फेक आईडी, क्योंकि देखो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है फिर कुछ बनाते हैं। अब आप लोगों के रिचार्ज के पैसे कैसे फोकट में जाने दूं ऐसे। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन इस बार भी हमने बनाई है एक स्मार्ट, हैंडसम और रिच बॉय की आईडी, और उस अकाउंट का हमने नाम रखा है क्रिस। क्योंकि भाई यही एक बंदा है जिसने अपनी शक्तियों के बारे में अपने गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया था, और हाँ थोड़ी बहुत पोस्ट भी ठोक रखी थी ताकि आईडी असली लगे। एंड धीरे धीरे लोगों के डीएम आना स्टार्ट होते हैं, और कुछ लड़कियां तो ऐसे डीएम कर रही थी जैसे कि वो मुझे पहले से ही जानती हो। देखो, हाय हेलो, कौन कब से मैसेज कर रही हूँ, रिप्लाई तो दो। है ये क्या है? हेलो क्यूटी, आपकी कोई जीएफ है क्या? नहीं, क्यों? अरे रुको जरा। वही दूसरी तरफ हमने बनाई मिडिल क्लास बॉय की आईडी, और उस आईडी का हमने नाम रखा है प्रेम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेम ही क्यों? क्योंकि प्रेम की नैया है राम के भरोसे। और हाँ, मजेदार बात तो ये है कि इस आईडी का पूरा कारोबार मैंने सौंप दिया है आप सबकी भाभी, यानी कि मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई के हाथों में। चलिए आप सबकी भाभी जी का थोड़ा सा इंट्रो करवा देते हैं। हेलो मेरी प्यारी जनता, अटेंडेंस लगवा लो क्योंकि आपकी प्यारी भाभी जी आ चुकी है। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखना, लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो। और फिर धीरे धीरे अम्मू भी लग जाती है लोगों को डीएम्स करना। पहले तो इसने सबसे नॉर्मल बातें करी, हाय हेलो, कहाँ से हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं। फिर धीरे धीरे असली खेल शुरू होता है, लेकिन वही क्रिस की आईडी में कुछ और ही खेल चल रहा था। ये देखिए, ऐसा क्या खाते हो आप, आपका स्किन केयर बता दो। भाव खाता हूँ। फिर लिखती है भाव मत खाओ वरना किसी दिन मैं ही खा जाऊंगी। नहीं भाई, अपनी भूख कहीं और मिटा लो, लेकिन आप ज्यादा टेस्टी हो। मैंने कहा नो। फिर कहती है थोड़ा सा ही खाऊंगी। अब इसे कैसे समझाऊं कि भीख मांगने का भी एक तरीका होता है। वही दूसरी तरफ वो जानवी जी कहती है कहाँ से हो आप? मैंने कहा घर से। कौन से घर में? नहीं यार, मैं एक दरियाई घोड़ा हूँ, पानी में रहता हूँ। फिर वो मुझसे पूछती है अच्छा ये सब तो ठीक है, मैंने सुना था दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। फिर मैंने कहा जी हाँ, दिल वाले तो होते ही है, लेकिन आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। फिर कहती है एक चीज की कमी है बस। मैंने पूछा क्या? शायद मैं। हुआ है आज पहली। कहती है एक वॉइस नोट मिल सकता है? मैंने कहा नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग बट आई डोंट केयर। वही दूसरी तरफ अम्मू लगी पड़ी है लौंडिया बाजी करने पर। बात करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है। कैसे हो? बस ठीक। फिर अम्मू कहती है लगता है मेरी कमी महसूस हो रही है आपको। सामने से रिप्लाई आता है होश में आ जाओ मिस्टर, आपको देखकर होश उड़ गए हैं मैडम जी। फिर कहती है होश इतने कमजोर है क्या? फिर अम्मू कहती है हाँ, आपको देखकर होश संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर मोनिका गुस्से हो जाती है, कहती है कुछ और नहीं बोल सकते क्या तुम, ड्रामा बहुत करते हो। अब आपकी भाभी जी कहाँ पीछे पड़ने वाली थी। उसे पूछती है कि आप वाईफाई हो क्या? नहीं, क्यों? फिर ये कहती है तुमसे बात करके कुछ कनेक्शन सा फील हो रहा है। कनेक्शन? तुम्हारे वायर लूज है शायद। फिर अम्मू कहती है वायर लूज नहीं है, तुमने दिल का सर्किट शॉर्ट कर दिया है। तुझ में पूरी बोतल का नशा, बोतल का नशा। एंड दूसरी तरफ क्रिस की आईडी में लड़की है सामने से डीएम कर रही है, कहती है बेस्ट आउटफिट यार। मैंने कहा आई नो। कहाँ रहते हो तुम? दिल्ली। फिर पूछती है कौन से क्लास में हो तुम? मैंने कहा कॉलेज फर्स्ट ईयर। फिर इसके साथ थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें करने के बाद ये मुझसे पूछती है आप ऑनलाइन यूज करते हो पैसा? मुझे अर्जेंट कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगी, इसलिए आपसे बोल रही थी। माइंड का खेल है ये। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा एक शायरी सुनोगी क्या? तेरी बातों में स्वीटनेस बहुत थी पर मकसद का टेस्ट कड़वा निकला। कि तेरी बातों में स्वीटनेस बहुत थी पर मकसद का टेस्ट कड़वा निकला। सोचा था कनेक्शन बनेगा पर यहाँ तो सिर्फ ट्रांजैक्शन निकला। हरामी हो। वही दूसरी तरफ प्रेम वाली आईडी में कोई लड़की भाव ही नहीं दे रही थी। हेलो कौन? फिर अम्मू कहती है अटैचमेंट, लव एंड वार्म केयर। अच्छा। फिर वो पूछती है क्या? तो आपकी भाभी जी कहती है प्रेम, और सामने से रिप्लाई आता है सीधे सीधे बताना बड़वे, काम क्या है ये बता। तुमसे ना हो पाएगा। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अम्मू कहाँ रुकने वाली थी। ये कहती है कि मम्मी ने बोला था बाजार से अपनी मनपसंद चीज ले आना, तो सोचा तुम्हें ही लेके जाऊं। फिर वो कहती है ठीक है भैया, रक्षाबंधन के दिन आ जाऊंगी।
और इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अम्मू लगी पड़ी है लड़कियों को इम्प्रेस करने में। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, कैसी न्यूज, और अब हो कौन? फिर आपकी भाभी जी कहती है आप पर केस फाइल हुआ है दिल चुराने का। अच्छा जी। सामने से रिप्लाई आता है ओ थैंक्स बट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग। कोई बात नहीं जी, इंटरेस्ट हम भर देंगे। क्यों, लोन वाला है क्या? जाओ ना यार, क्या दिमाग खराब कर रहे हो। और उसके बाद अम्मू इसके लिए एक शायरी लिखती है, गौर से सुनिएगा। मैथ्स में मैं वीक हूँ, हिसाब नहीं आता, दिल क्यों तुम पे आया, जवाब नहीं आता। कि मैथ्स में मैं वीक हूँ, हिसाब नहीं आता, दिल क्यों तुम पे आया, जवाब नहीं आता। बस इतना पता है मैडम जी, तुमसे बात ना हो तो चैन नहीं आता। सामने से रिप्लाई आता है हाँ तो भाई नींद की गोली ले ले। वही दूसरी तरफ क्रिस वाली आईडी में लड़कियां इंप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है। कहती है हेलो हैंडसम। मैंने कहा हेलो, आप कौन? जस्ट 2 सेकंड के बाद कहती है आपकी फ्यूचर वाइफ। ये कैसे हो गया? फिर कहती है क्या तुम मेरे साथ रिश्ता बनाओगे, हस्बैंड वाइफ वाला? उसके बाद मैंने रिप्लाई दिया सॉरी बट मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। फिर वो कहती है एज डजंट मैटर इन लव बाबू। है बाबू? आई एम सॉरी बाबू। फिर वो कहती है प्लीज। मैंने कहा नहीं। 1 वीक के लिए? मैंने कहा नो। 1 दिन के लिए? अरे भाई। फिर मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा एक बार बोला तो समझ नहीं आता क्या, प्लीज ना। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है। चलो इस वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स पार्ट 2 की कमेंट से जल्दी से भर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Yeah, came through flexing 'cause they know I got the sauce. Got the